नो, यस दिस इज अ, ये जो है कॉन्टेक्टर, ये क्या करता है, ये जो पोल है मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ भले, ठीक है, ये जो है ये वाला जो ऊपर का है ना, ये इसके साथ ये वाली चीज कनेक्टेड है, ये स्ट्रिप, ये नीचे वाला है, ठीक है। अब ये नॉर्मली क्लोज वाला होगा, मतलब एनसी कांटेक्ट होगा, इसलिए ये यहाँ पे कनेक्टेड है, या फिर हो सकता है ये एनर्जाइज्ड है, ठीक है। हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये अभी एनर्जाइज्ड है, तो इनिशियल लेवल पे ये यहाँ पे रहेगा, ये जो पट्टी है वो यहाँ पे रहेगी। जब ये कॉइल एनर्जाइज्ड होगा, ये वाले पोर्शन जो है वो नीचे में अट्रैक्ट होगा। मैग्नेट देखा होगा ना, मैग्नेट कैसे करता है, खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, कॉइल में जब एनर्जी पास करते हैं, यहाँ से करंट देते हैं इसको, है ना, सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, कॉइल में सप्लाई आता है और कॉइल एनर्जाइज होती है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट करेगा। तो ये वाले टर्मिनल पे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होगा, तो ये वाला जो लोहे का टुकड़ा है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा एक ही नहीं होता, ऐसे तीन होते हैं, मतलब यहाँ पे और पीछे में भी है और पीछे में भी है, तो वो कैसे दिखाया ना, क्योंकि वो आजू बाजू में है, तो इसलिए ये ऐसा। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड वाली चीज में वैसा दिखाया भी है उन्होंने, पर वो उन्होंने किसके थ्रू दिखाया, एक ऐसा स्केच के थ्रू दिखाया। तो ये भी चीज वही है, देखो ये सेम चीज है, वो अट्रैक्ट करेगा, पोल घिंचेगा, तो ये चीज सब तीनों जो कॉन्टेक्ट है वो एक साथ हो जाएगी। सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो हम एक रिले जो है, वैसे 3 रिले पकड़ लो, तो 3 रिले कॉस्टली आता है, 3 थोड़ी लगाओगे, तो सिंपली उसके जगह पे हमने क्या ले लिया, हमने एक कॉन्टेक्टर ले लिया। कॉन्टेक्टर लेने की वजह से वो चीज, हमारा जो कनेक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये चीज समझा है कि अभी भी ऊपर से गया, ये अभी समझा है? यस सर, समझा। पक्का? यस, क्लियर है? यस, हेलो, किसी को अभी भी डाउट है? समझा? ओके, अभी फिर से प्रेजेंट ही डालो, बिकॉज थर्ड सेशन में तब लेता हूँ जब आपको समझा नहीं है या फिर मेरा टॉपिक कंप्लीट होने का है। सो आज मैं एनी हाउ प्रोग्रामिंग पे जाने वाला था, इसलिए मैं ये सेशन को फिर से चालू किया। डोंट वरी, मेरे पास अभी भी टाइम है 1 बजे तक का, सो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे मैं म्यूट कर रहा हूँ सबका, बिकॉज बहुत नॉइज आ रहा है, सो अभी फिलहाल के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, तो फिर से हम चलते हैं। यस, प्रेजेंट प्रेजेंट, थैंक यू। क्वेश्चन पूछो, बाकी सिर्फ 3 या 4 लोग दिख रहे हैं मुझे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो ऐसा नहीं चलेगा, जिसको नहीं समझ रहा है तो बताओ, समझ रहा है तो भी बताओ, ठीक है। ओके, थैंक यू नैन, प्रियांश, ओके। चलो, तो ये थे मेरे सारे वाइब्रिंग डायग्राम्स जो आज लास्ट फाइनली कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ भी रहेगा तो कॉइल ही रहेगा एज आउटपुट, अगर दिखेगा तो कॉइल या फिर हमारा लैंप रहेगा, है ना। और अगर वो हाई लोड वाला है तो ऑफकोर्स बात है वो रिले या फिर कॉन्टेक्टर के थ्रू ही ऑपरेट होगा, ठीक है। हम चलते हैं फाइनली हमारे प्रोग्रामिंग के ऊपर, बिकॉज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो तो चीज समझ जाते हैं जो मैंने अभी पढ़ाया, पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इस चीज को ना रिलेट करते हुए चलना, जो भी चीज मैंने पढ़ाई है वो इसीलिए मैंने पढ़ाई बिकॉज ये यहाँ पे यूज होगा। रिले एज ए इंडस्ट्री में जाना है, रिले कॉन्टेक्टर एज ए इंटरव्यू में पूछा जाता है, सो बी प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। रिले कॉन्टेक्टर का मैं लास्ट में अगर ये होगा वाइवा टाइप सेशंस, तो मैं उस चीज में पूछूंगा, फिर फुल ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डायग्राम से भी पूछ सकता हूँ, कैसे भी पूछ सकता हूँ, तो इंटरनल चीजें एक बार देख लेना, गूगल करो, यूट्यूब करो, बुक्स यूज करो, कुछ भी करो, बट मेरे को उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज लैडर लॉजिक। क्या होता है लैडर लॉजिक, और हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? लैडर लैडर जैसे सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या आता है, हमारे ब्रेन में एक ही चीज आती है, सीढ़ी, है ना, सभी के घर में होती है स्टेयर्स, और मैंने जो एग्जांपल भी दिया था असाइनमेंट, वो भी सीढ़ी का इसीलिए दिया था। सो दिस इज नथिंग बट अ लैडर, और यू कैन सी ये जो लड़का है वो बोल रहा है ओह अ मिसिंग ऑफ रंग। इसका एक जो स्टेप होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, रंग बोला जाता है। स्पेल में लिख देता हूँ RUNG, बहुत सारे है तो एस लगा दूंगे, रंग्स, ठीक है। हम नॉर्मल वे में इन जनरल अपन पहला स्टेप्स म्हणतात, ठीक है, एक नॉर्मल सा सिंगल स्टेप, ओके। अच्छा, ये चीज को इसके साथ क्यों रिलेट किया, अगर आप अच्छे से देखोगे, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैडर का, ये भी एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है। यू कैन सी दिस इज अ फर्स्ट रंग, इसको भी एक रंग बोला जाता है। सेकेंड चीज, इसको रोल बोला जाता है, देखो ये यू कैन सी, ये जो सीधा वाला जो लाइन है ये रोल होता है। सेम चीज यहाँ पे भी है, ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोल, ठीक है। इस वाले को हम समझ के चलते हैं ये लाइन है, और इस वाले को समझ के चलते हैं कि ये न्यूट्रल है, या फिर ऐसा समझ के चलो कि यहाँ से सप्लाई आएगा और यहाँ पे वो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे ऐसा जाएगा सप्लाई। उसके बीच में यहाँ पे सेक्शनिंग होता है,
तो समझो ये फर्स्ट रंग हो गया, ये सेकेंड रंग, ठीक है। जितने भी करोगे उसके अप्रोप्रिएट रंग्स क्रिएट होते जाएंगे, ये अलग अलग लॉजिक को फॉर्म कर रहे हैं। जो भी चीज लेफ्ट साइड में होता है लैडर के, मतलब देखो अगर लैडर आप बना रहे हो प्रोग्राम, जो भी चीज लेफ्ट साइड में होगी उसको इनपुट फील्ड्स बोला जाता है या फिर इनपुट्स बोला जाता है। जो भी चीज राइट साइड में होंगी उनको आउटपुट बोला जाता है। सिंपल, सिंपल, क्लियर। ये चीज किसको समझ में आई? नहीं आई? समझ में तो आई होंगे बट नहीं आई वाले कौन है? इज इट एनीवन जिनको ये बेसिक वाला? चलो पूछो कुछ अगर पूछना है तो। लैडर लॉजिक का नाम इसलिए लैडर रखा है बिकॉज वो दिखने के लिए भी सीढ़ी जैसा दिखता है और वर्क भी वैसा ही करता है। एक एक स्टेप एग्जीक्यूट होती है। ओके, यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस, नो, प्लीज रिप्लाई। अरे थक गए क्या? रिप्लाई। समझा सर, निहाल से समझा, समझा सुमित, थैंक यू। ओके, नो क्वेश्चन। अच्छा, ओके। हाँ, अगर जिनको थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है कि सर मैं इतने लोगों के सामने, इतने इंटेलिजेंट लोगों के सामने कैसे बोलूँ, तो आप प्राइवेट में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर एक बार थोड़ा सा बता दो, तो ठीक है हम एक बार बता देते हैं विदाउट द डायग्राम। ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली मैं डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूँ। ठीक है, ये समझा है? मोस्ट ऑफ लोगों को समझ गया। चलो कोई बात नहीं, एक इकलौते बंदे के लिए भी हम एक्सप्लेन तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज ये चीज हमें अभी यूज में आएंगी, एक्चुअल प्रोग्राम में हमें यूज करना है ये चीजों को। यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ से मैं वो सेम डायग्राम को ही उठा लेता हूँ। ये है वो डायग्राम। ठीक है, होपफुली आपको अभी दिख रहा होगा। ये लैडर जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसको लैडर डायग्राम बोला जाता है। लैडर के जैसा ही दिख रहा है, सीढ़ी के जैसा ही दिख रहा है, इसलिए लैडर डायग्राम। सीढ़ी के एक स्टेप को रंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसीलिए इसको भी रंग बोला जाता है। ये फर्स्ट रंग, ठीक है, ये सेकेंड रंग, थर्ड रंग। नेक्स्ट, लैडर के ये जो है यहाँ से सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लो कि लाइन है और यहाँ से वो सप्लाई यहाँ पे न्यूट्रल की तरफ जाएगा। अच्छा, ये जो इधर दिख रहा है, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये हमारे इनपुट फील्ड्स कहलाती है। जो चीजें राइट साइड में दिख रही है उसको आउटपुट फील्ड बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये देखो एनो कॉन्टेक्ट्स है, एनो कॉन्टेक्ट्स है, एनो कॉन्टेक्ट्स, एनसी कॉन्टेक्ट्स। दिस इज अ कॉइल। ये जो देखो, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉइल है ना, जो हमने बनाया था, हमने ऐसा करके सी लिख दिया था। सो दिस इज अ कॉइल। ठीक है, और भी चीजें समझो। अगर कोई भी एनओ या फिर एनसी या फिर आउटपुट, उसके पीछे में अगर ये आपको ग्रीन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, यहाँ से सप्लाई यहाँ पे जा रहा है। ये देखो, यहाँ से सप्लाई आया और यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये ऑपरेटेड है। यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे जा रहा है तो ये भी ऑपरेटेड है। ये भी सप्लाई जा रहा है, मतलब ये आउटपुट ऑपरेटेड है। अगर ये चीज नहीं समझ रही है तो एकदम सिंपल वे में बता देता हूँ कि भाई ऐसा किया अपन ने, एक स्विच, दो स्विच, और यहाँ पे सपोज कोई लाइट वाइट लगा दिया, तो यहाँ पे मैं एक लाइट लगा देता हूँ। स्विच वन ऑपरेट नहीं है, स्विच टू भी ऑपरेट नहीं है, लाइट नहीं चलेगा। मतलब दोनों को मैं ऑपरेट करूंगा तभी जाके तो लाइट जलेगा। सेम चीज है, ये भी ऑपरेटेड है, ये भी ऑपरेटेड है, तो लाइट जलेगा। देखो ये दिख रहा है कि सप्लाई जा रहा है, यहाँ से भी सप्लाई जा रहा है, तो मेरा आउटपुट ग्लो होगा, मेरा लैम्प चलेगा, मेरा कॉइल जो भी कुछ लोड होगा वो रन होगा। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जाइज नहीं है, मतलब ये ऑपरेटेड नहीं है, मतलब ये ओपन ही है, क्लोज नहीं हुई है। ये जो है ये क्लोज हो चुके हैं, मतलब ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये ऐसा है, तो ये चीजें याद रखना। मतलब ये किया है, मतलब ये ऑपरेट कर दी है, हमने इसको ऑन कर दिया है इस बटन को। अगर यहाँ पे दिख रहा है मतलब आउटपुट रनिंग मोड में है, ग्रीन मतलब रन, चल रहा है ना, वो मशीन जो है वो वर्क कर रही है, ऑन हो गई है, ये कंसिडरेशन करना है। यहाँ पे रिले कंसिडर करो, मोटर कंसिडर करो, कॉन्टेक्टर कंसिडर करो, जो करना है आप कर सकते हो। ये हमारे लोड से, ये आउटपुट 1 हो गया, ये आउटपुट 2 हो गया और ये आउटपुट 3 हो गया। ठीक है, याद रखना है कि यहाँ पे ओ दिखे तो ही आउटपुट, ये बीट से, बी मतलब बिट्स होता है, बताऊंगा मैं किस तरीके से होता है, ये नेक्स्ट वाले सेशन में मैं कवर अप करूंगा। चलो बेसिक बेसिक चीजें चलते हैं और हम समझते हैं स्लाइडर डायग्राम को। अच्छा, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं मैं, ये अभी समझा है? यस बोल दो और फिर अपन फिर एक्चुअल प्रोग्रामिंग देखते हैं, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये समझा है? यस, आदित्य, प्रियंका, आदित्य, आदित्य, अमन, यस, निहाल, थैंक यू, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके, सो इसको करते हैं बंद और चलते हैं हम हमारे एक्चुअल
सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये हो गया थ्योरी कंप्लीट। थ्योरी में से एक टॉपिक बचा है, दैट इज इंटरनल आर्किटेक्चर, बिकॉज वो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो मैं बताऊंगा बट अभी नहीं, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। चलते वापस और हम चलते अभी यहाँ पे। होपफुली आपको जितना बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए थी पीएलसी की, वो चीजें आपको पता चल चुकी है। अभी आप प्रोग्रामिंग में उसी तरीके से उस चीज को यूज करोगे। फर्स्ट कम फर्स्ट, कभी भी अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, यस स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ट्राई किया, मेरे को मैसेज किया सर मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, मेरा प्रोजेक्ट में वो रन नहीं हो रहा। यस नहीं होगा क्योंकि आपने स्टेप्स फॉलो नहीं किए। इस बार ये जो चीज है वो रिकॉर्डेड है। कल मुझे शायद से ऋतुजा ने बोला कि सर मुझे पहले दिन का रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे वाला जो था वो गूगल मीट पे था और वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकता। कोई बात नहीं, उस चीज को समझते हुए मैं इस चीज को फिर से एक बार आपके लिए वो प्रोजेक्ट क्रिएशन वाला जो सिनेरियो है मैं वो आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये नोट्स में दिया है, यू कैन सी स्टेप्स टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। इसको आप ओपन करना। स्टार्टिंग के दिनों में देखो मैं खुद, मेरे को पता है तो भी मैं खुद में ओपन किया। क्यों? क्योंकि उसको देखते हुए ही चलो। सबसे पहला स्टेप क्या है? ओपन द ऑल द सॉफ्टवेयर। जितने भी सॉफ्टवेयर है, कितने सॉफ्टवेयर है? 3। ये डेस्कटॉप के लिए बोल रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप मोबाइल वाले यूजर है तो आपको एक ही सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, ऐप को ओपन करना है। डेस्कटॉप यूजर तीनों सॉफ्टवेयर को ओपन करो। मैंने एक सॉफ्टवेयर पहले ही ओपन कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज RS लॉजिक स्टार्टर लाइट, जो कि मेन है इंग्लिश वर्जन वाला। मतलब मैंने ये वाला ओपन कर दिया, ठीक है, माइक्रोलॉजिक्स। सेकेंड वन ये देखो RS लॉजिक इम्यूलेटर, इसको भी ओपन कर दो। एरर देगा, आई नो, ये रजिस्टर्ड हमने क्रैक्ड वर्जन है, एरर देगा, सिंपली ओके कर दो, कोई इशू नहीं, ये ओपन हो गया। ये दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तीसरा सॉफ्टवेयर, तीसरे को भी ओपन कर लो, दैट इज क्लासिक लिंक क्लासिक। अच्छा, ये ओपन कर लो। सबसे पहले तो यहाँ पे जाओ, ये आपको दिखेगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करो। ये चीज वीडियो में भी है, जो मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो दिया है, ये चीज उसमें भी है। यहाँ पे लास्ट में इम्यूलेटर देख लेना कि आपका इम्यूलेटर रनिंग कंडीशन में है या फिर नॉन रनिंग कंडीशन में। सर ये चीज क्या है? यही तो है पीएलसी। हम एक्चुअल पीएलसी परचेस ना करते हुए यहाँ पे हमने ये पीएलसी वर्चुअली क्रिएट किया है। अगर आप देखोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नाम लिख के आएगा। कौन सा वाला है? माइक्रोलॉजिक्स 1000। ये वही वाला है जो जिसका मैंने डायग्राम दिखा, ये वही चीज है। अब यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है, मतलब ये अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है, लाइव नहीं है, इसको सप्लाई नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है। एक्चुअल फिजिकल डिवाइस भी अगर बंद रहेगा तो ऐसा ही दिखेगा। मतलब ये हो गया मेरा एक्चुअली पीएलसी, जिसको नाम नहीं दिया है, बट इसको नाम दिया जाता है। अभी फिलहाल के केस में मैंने डेमो के लिए क्रिएट किया था, इसलिए इसको नाम नहीं दिया है। नहीं तो बताया जाता है कि ये मेन यूनिट का है या फिर ये पैकेजिंग यूनिट का है या फिर ये कोई भी चीज का है अगर पीएलसी, तो उसको नाम दिया जाता है। फिलहाल के केस में ये अनटाइटल्ड है, बट इसको एड्रेस दिया है मैंने, इसको एक नाम दिया है, आईडी दिया है, दैट इज कॉल्ड एज 01। जितने भी पीएलसी रहेंगे उनको नंबरिंग दोगे, 01, 02, 03, 04 ऐसा करके दोगे। जो भी पीएलसी रहेगा वो पीएलसी सिलेक्ट करोगे। कैसे क्रिएट करना है वो वीडियो में दिया है, प्लीज उसको करो, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। सेशन में वो कवर अप नहीं हो पाएगा। वीडियो में देखो, नहीं समझे मेरे को पूछो, मैं करके दे दूंगा या फिर बता दूंगा उस चीज को। अच्छा, ये चीज मेरी अभी ऑपरेटिंग स्टेट में नहीं है, मतलब रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो चलते हैं वापस और आ जाओ। वो तीनों सॉफ्टवेयर में से ये 2 सॉफ्टवेयर को आप नीचे मिनिमाइज भी कर दोगे तो चलेगा। सर कौन सा? इम्यूलेटर वाले को नीचे डाल दो, RS लॉजिक क्लासिक लाइट वाले को नीचे डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हटा दो और सिर्फ मेन वाला सॉफ्टवेयर ओपन करो। नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ बहुत छोटा होता है और वो जूम नहीं कर सकता मैं, तो प्लीज जूम करना जहां जहां पे मेरा माउस पॉइंटर जाता है उस चीजों पे। सबसे पहले जाओ, आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज न्यू। ये देखो यहाँ पे, तो फिर फाइल जाके न्यू करो, जैसा आपको सुटेबल पड़े वो करो। सेकंड, आपको पूछेगा कि यार आपका जो पीएलसी है वो कौन सा है। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप के पीएलसी आते हैं। हम जो यूज कर रहे थे पीएलसी, जो मैंने इम्यूलेटर बनाया है, वो इम्यूलेटर एनालॉग वाला है। 1000 वाला तो है, बट वो एनालॉग इनपुट भी ले सकता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ डीसी इनपुट लेते हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ। एनालॉग नहीं लेते, मतलब अगर मैं कुछ रेगुलेट कर रहा हूँ तो वो चीज नहीं लेगा। तो इसलिए मैंने ये वाला जो है ये दोनों चीजें के लिए रखा कि इनपुट में डीसी देगा, डिजिटल इनपुट देगा तो भी चलेगा और एनालॉग देगा तो भी चलेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको करता हूँ ओके। ओके करने पे ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। पर ये मेरा प्रोजेक्ट सेव नहीं होता है, तो इसको पहले तो आप क्या करो, अगर आपको कुछ बनाना है तो उसको बना लो, फिर सेव करो, या तो फिर पहले सेव कर दो। मैं यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जाके इस चीज को यहाँ से मैं सेव एज कर देता हूँ, या तो फिर Ctrl+S, आपको जैसा सुटेबल पड़े वैसा करो। नाम दे दो, जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है आप नाम दे दो। ध्यान रखना कि प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के नाम आप मत दो। तो यहाँ पे मैं कोई नाम दे देता हूँ, माय डेमो, ठीक है, ये माय डेमो करके दे दिया। फिर करता हूं मैं सेव, तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो गया। थोड़ी देर वेट करना, ये सिंबल्स जो है, ये जो एलिमेंट्स है, ये हाईलाइट होने के बाद ही आप एक्चुअल डायग्राम वगैरह क्रिएट कर सकते हो।
यहाँ पे देखो अभी ये हाईलाइट होने का है, मतलब ये लोड कर रहा है, ये वेट कर रहा है, ठीक है, तो होने दो, कोई इशू नहीं है, जब तक ये हो नहीं जाता तब तक वेट करो। ज्यादा टाइम लग जाए तो क्लोज करके फिर से ओपन करो, ज्यादा टाइम वेट नहीं करना। यस, देखो ये ऑटोमेटिकली आ गया, हाईलाइट हो गया, मतलब मैं इसको अभी क्लिक करके यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ एलिमेंट्स। आप यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो, अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करके ये चीज ऐड हो जाएंगी आपके रंग में। सो दिस इज द फर्स्ट रंग, यू कैन सी 0 0 0 0, दिस इज द फर्स्ट रंग। कितने भी रंग बना सकते हो। अच्छा, ये वाला मेरा फर्स्ट इनपुट हो गया। सेकेंड, ये हो गया, ये कौन सा कॉन्टेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे लिख के दे दूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये मेरा एनो कॉन्टेक्ट है। कुछ एनो कॉन्टेक्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ऐसा करके। सो दिस इज अ एनो कॉन्टेक्ट। सर एनसी हम देखेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने एनो डाला। एनसी भी ऐसा ही है, अगर मैं चलो बता ही देता हूँ, बस यहाँ पे ऐसा कनेक्शन रहेगा, ठीक है। दोनों चीज को मैं इंडिविजुअली करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने एक इनपुट ले लिया कॉन्टैक्ट, अभी एक आउटपुट में कॉल डाल देंगे, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। यू कैन सी दिस इज आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट, दिस इज नथिंग बट अ कॉन्टैक्ट, दैट इज एनो कॉन्टैक्ट, एंड दिस इज अ कॉइल, तो यहाँ पे मैंने कॉइल डाल दी। अब यहाँ पे बताना पड़ता है कि कौन से पिन पे अटैच करोगे, क्योंकि आपको पता है ना पीएलसी पे बहुत सारे इनपुट पिन्स है और बहुत सारे आउटपुट पिन्स है, या फिर आउटपुट टर्मिनल्स है, टर्मिनल बोलो या इनपुट बोलो। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि उसको कौन से टर्मिनल पे लगाना है। आप दो तरीके से लगा सकते हो, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कि जिसमें आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट डेटा शीट है आपके पास, यू कैन सी, यहाँ पे नीचे में चलोगे, देखो यहाँ पे ऐसा रहेगा प्रोजेक्ट, इसको ड्रैग करो, थोड़ा सा नीचे करो स्क्रॉल। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको दिखेगा डेटा फाइल, अगर ये नहीं दिख रहा है इसको ये यहाँ से प्लस कर देना, प्लस पे क्लिक करना, डेटा फाइल्स दिखेंगी। डेटा फाइल्स जैसे दिखेंगी आपको यहाँ पे दिखेगा, डेटा फाइल्स के अंदर ये देखो इनपुट। अब इनपुट को ओपन करो, ये हो गया मेरा इनपुट फाइल। सिंपली क्या करो, ये देखो I:0:0, जूम करो, नहीं दिख रहा है, जूम करो। I:0:0, मतलब ये पहले वाले कॉन्टेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये सेकंड करूं तो देखो ये सेकंड कॉन्टेक्ट है ना, ये थर्ड फोर्थ, ऐसा करके कितने हैं, 15 है, एक इसको 15। मैं ये जीरो वाला ही ले रहा हूँ, फर्स्ट वाला, तो कैसे हो जाएगा, इसको उठाओ और ये देखो ये आ जाएगा एक डॉट, यहाँ पे लाके डाल दो, तो ये मेरा इनपुट हो गया, डायरेक्टली लग गया, देखो खुद ही लिख के आ गया I:0:0। अगर मुझे मैन्युअली लिखना है तो सर मैन्युअली कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट भी करके दिखाया है, यहाँ पे जाओगे तो वो रिप्रेजेंट करके दिखाएगा, अरे आजा, सजेशन देता है बट अभी देख नहीं रहा। अच्छा, कैसे करेंगे सर, अगर मुझे मैन्युअली लिखना है, चलो मैं फिर से एक कॉन्टेक्ट डाल रहा हूँ, देखो और एक कॉन्टेक्ट डाल दिया, तो यहाँ पे लिखो I कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, इसलिए मैं बोला कि डायरेक्टली डाल देने का, I:0.0/0। अब 0/0 पहले ही ले लिया था, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, मतलब सेकेंड कॉन्टैक्ट, और इंटर करो। जैसे इंटर करोगे आप देखोगे कि आपका ये चीज हो चुका है, पर ये स्टिल आपको कुछ पूछ रहा है। ये एक्चुअली पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, एड्रेस तो पता चल गया, इसको कुछ नाम देना है क्या, तो मैं सपोज इसको दे देता हूँ switch 1, तो S1 मैंने दे दिया और यहाँ पे मैं ओके कर दिया, तो देखो S1 ऊपर में लिख के आ रहा है। इस वाले केस में लिख के नहीं आ रहा था, बट इस वाले केस में मैंने लेबल भी दे दिया, उसको टैग बोला जाता है इसको, तो उसको नाम भी दे सकते हो। आपके ऊपर है कि आप मैन्युअली लिखना चाहते हो या फिर आप डायरेक्टली डेटा शीट से उठा के डालना चाहते हो। सिंपल बोलूं तो डेटा शीट से उठा के इजी पड़ जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना। पर ये एड्रेसेस कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, वो तो हम नेक्स्ट वाले कल सेशन में हम पूरा एड्रेसिंग समझेंगे कि कैसा है। अभी के लिए इसलिए मैं बोल रहा था कि बस ऐसा समझो कि कैसे डालना है। अब आउटपुट, आउटपुट के लिए सर कैसे है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट डेटा शीट दी है, तो आउटपुट डेटा शीट के ऊपर क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। इसका लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको ड्रैग करो और यहाँ पे लाके छोड़ दो। देखो आउटपुट का भी एड्रेसिंग हो गया, मतलब मुझे समझने की जरूरत नहीं है कि वो आउटपुट एड्रेसिंग कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैंने एड्रेसिंग समझा नहीं है। बट अगर देना है तो आप नॉर्मली ऐसा दे सकते हो। अगर कोई मोबाइल यूजर है तो वहां पे सिलेक्ट करने के लिए आएगा सर 0, पहला वाला है तो 0 ले लेना, आउटपुट में भी 0 ले लेना, वहां पे इजी है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज वहां पे डायरेक्टली ड्रॉप डाउन आ जाएगा और उसमें से फिर आप सिलेक्ट कर लो। तो ये मैंने 0 वाली पोजीशन किया और ये भी मैंने 0 वाली पोजीशन किया हूँ। अच्छा, सेकेंड चीज, अगर आप कुछ भी डायग्राम इसके अंदर ऐड करते हो तो उसको सबसे पहले आप सेव कर दो। पूछेगा आपको कि आपने ये क्या चीज किया, तो मेरे ये फर्स्ट है, तो आप डालना है तो डाल सकते हो, फर्स्ट डेमो यूजिंग एनो। नॉर्मली ओपन वाला मैंने कॉन्टेक्ट लिया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनो का यूज करो और ओके कर दिया, तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद इस प्रोजेक्ट को वेरीफाई करना कि ये चीज जो है, ये जो मैंने बनाया है,
ये वेरीफाई हो रहा है क्या, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जो मैंने कोड किया इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करो। अगर ये वेरीफाई होता है तो नीचे में लिख के आएगा, आप देखिए इसके नीचे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरीफाई वॉज कंप्लीटेड नो एरर फाउंड, यहाँ पे नजर दो, वेरीफाई इज कंप्लीटेड नो एरर फाउंड। एरर दिखेगा तो यहीं पे पता चल जाएगा अगर हम यहाँ पे कुछ गलत लिखते हैं तो। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर, वेट सेकेंड एंड क्लियर, ओके। अब इसका अगर मैं आरएलसी सर्किट बनाऊं, ये जो मैंने ऊपर में बनाया इसका आरएलसी सर्किट बनाऊं, तो सिंपली एक स्विच है, ठीक है, पर ये नॉर्मल स्विच नहीं है, ये हमारी पुश स्विच है, ऐसा वाला, ऐसा। और ये मेरा कोई लाइट लैम्प समझ लो, जो समझना है ना, ये वाला, ऐसा ये वाला सर्किट है। दबाऊंगा तो लाइट चालू होगा, छोड़ दूंगा रिलीज कर दूंगा तो ये लाइट बंद हो जाएगा। तो ये वाला नॉर्मल सर्किट को मैंने रिप्रेजेंट किया हो पीएलसी के थ्रू। चलो अच्छा, चलो आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ वापस। अब ये चीज को कर दिया आपने, आपने वेरीफाई कर लिया एक बार, नहीं अगर लग रहा है कॉन्फिडेंट नहीं हो फिर से एक बार वेरीफाई कर लो, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद फिर से सेव करना, जब भी आप वेरीफाई करो तो उसको एक बार सेव कर देना। सेव कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोलर प्रॉपर्टीज, आपको दिखेगा ये देखो सबसे ऊपर लेके जाना है कंट्रोलर प्रॉपर्टीज। सर ऐसा क्यों, हमने पीएलसी नहीं बताया कि कौन से पीएलसी में इस चीज को जो है वो करना है, क्या करना है, डाउनलोड करना है, कौन से पीएलसी में डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे जाइए कंट्रोलर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपको दिखेगा कम्युनिकेशन, ये तो रहेगा कि आपको कौन सा यूज करना था, यहाँ पे तो मेंशन है। पर अगर आपके पास 20 पीएलसीज है तो उन 20 पीएलसीज में से कौन से पीएलसीज में आपको उस चीज को डालना है, ये चीज को करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर से मैं बंद कर रहा हूँ, कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोलर प्रॉपर्टीज, फिर से एक बार कंट्रोलर प्रॉपर्टीज, कंट्रोलर प्रॉपर्टीज के बाद कंट्रोलर कम्युनिकेशन, कंट्रोलर कम्युनिकेशन के बाद यहाँ पे हु इज एक्टिव पे क्लिक करो। हु इज एक्टिव पे क्लिक करने से क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड जितने भी पीएलसीज है उन सभी पीएलसीज का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, कौन कौन रनिंग कंडीशन में है, कौन कौन ऑफलाइन से, वो यहाँ से पता चल जाएगा। अभी मेरे केस में मेरे पास जो एक इमुलेटर था वो अभी ऑफलाइन कंडीशन में है, देखो कैसे समझ रहा है, ये देखो यहाँ पे क्रॉस है, अगर ये क्रॉस है इज दैट मीन कि ये ऑफलाइन स्टेट में है। सर फिर अभी क्या करना, तो अभी फिलहाल के लिए इस चीज को कैंसिल कर दो, इसको भी अभी फिलहाल कैंसिल कर दो और जाओ आपके इम्यूलेटर सेक्शन में, मतलब सेकेंड वाले सॉफ्टवेयर को आप ओपन करो जिसका नाम है RS लॉजिक्स इम्यूलेटर 5000। ओके, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करो और यहाँ पे जो आपने फाइल बनाई थी, मतलब जो प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करो। कैसे करेंगे, नॉर्मली हम ये वाला चीज यूज करते हैं ओपन करने के लिए, या फिर फाइल से जाके ओपन, जैसा जमता है वैसा करो, दिस इज अ कन्वीनियंट। ओपन, यहाँ पे आप सिलेक्ट करो आपके प्रोजेक्ट जो भी बनाया था, मैंने मेरा जो प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखो हाईलाइट करूँ तो ये देखो ये है मेरे प्रोजेक्ट का नाम mydemo.rss, एक्सटेंशन होता है RSS। वही सेम प्रोजेक्ट को, दूसरा प्रोजेक्ट को नहीं, उसी सेम प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है हमारे पीएलसी के अंदर। तो सिलेक्ट करो माई डेमो, यू कैन सी, ये देखो माई डेमो है और इसको यहाँ पे ओपन कर दो। अगर आपने सारा प्रोसेस सही किया है तो आपको ये वाला आएगा, विंडो आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। बहुत स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं जब ये चीज नहीं होती, इज दैट मीन क्या प्रॉब्लम है सर, इसका मीनिंग है आपने आपके प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया है, फर्स्ट, सेकेंड वेरीफाई नहीं किया। अगर आप सेव और वेरीफाई नहीं करते हो तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप दोनों कर रहे हो तो भी नहीं आ रहा है तो आपने प्रोजेक्ट बनाने के और कुछ तो गलती कर दी है जिसकी वजह से वो हो नहीं रहा। तो प्लीज क्लोज करके सॉफ्टवेयर तीनों बंद कर दो, फिर से क्लोज करो, फिर से ओपन करो और फिर फ्रेशली स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया है वीडियो के साथ आप चलो। यहाँ पे पूछता है कि कौन से पीएलसी के ऊपर, स्टेशन पूछ रहा है, स्टेशन आईडी, दैट इज नथिंग मतलब कौन से पीएलसी के ऊपर अपलोड करना है। अभी मेरे पीएलसी का जो था वो 01 था, दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ, देखो ये मेरा जो था अनटाइटल, दिस इज 01 वाला, तो उसके ऊपर रन करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया डेसिमल में 01 और सिंपली यहाँ पे ओके कर दो। आप ओके कर दोगे तो ये आपके इमुलेटर में जो है आपका सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड करने के लिए सब कनेक्शन हो चुका है। एक बार टेस्ट पर्पस के लिए आप इसको रन करके देखो, क्या करके देखो, रन। अगर ये रन हो रहा है मतलब आपका जो पीएलसी है वो रनिंग स्टेट में आ गया है। सर अच्छा, मतलब यहाँ से वो पीएलसी स्टार्ट हो जाता है, यस। अगर ये स्टार्ट होता जाता है तो यहाँ का क्रॉस हट जाएगा, यू कैन सी वन नोट फाउंड, मतलब एक जो चीज है वो रनिंग कंडीशन में है, यहाँ पे क्रॉस नहीं आ रहा है। अच्छा मतलब सर पीएलसी रनिंग आ गया, मतलब इसको सप्लाई मिल गया, यस। अब आप वो जो प्रोसेस मैंने बताई थी कंट्रोलर प्रॉपर्टीज, फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, कंट्रोलर प्रॉपर्टी, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, देन चले जाओ कंट्रोलर कम्युनिकेशन के ऊपर, देन चले जाओ आपके हु इज एक्टिव, अभी चेक कर हु इज एक्टिव,
यू कैन सी अब यहाँ पे क्रॉस नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करो, ओके कर दो, बता दो उसको कि हाँ मैं इसके ऊपर मैं डाउनलोड करने वाला हूं मेरा प्रोग्राम, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। ये प्रोसेस अगर सब चीजें सही है, मैंने भी अभी तक जितना भी प्रोसेस किया वो सब सही है, तो मेरा जो पीएलसी है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा और ये जो लैडर का जो आइकॉन है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इज दैट मीन कि मैं मेरा जो प्रोग्राम है इसको मैं अपने पीएलसी के अंदर डाउनलोड भी कर सकता हूँ और फिर बाद में मैं गो लाइव भी जा सकता हूँ, मतलब उसको लाइव मैं ऑपरेट करके देख सकता हूँ, इसी पीसी पे बैठ के मैं एक्चुअली पीएलसी को ऑन ऑफ करके देख सकता हूँ। तो चलो करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, सेव करने के लिए पूछेगा ओके कर देना, कुछ पूछेगा वो कि डाउनलोड करना है क्या प्रोसेस, यस करो कोई प्रॉब्लम नहीं, डू यू वांट टू गो ऑनलाइन, यस। देखो जैसे मैंने गो ऑनलाइन किया मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये सारी चीजें हो गई। पीएलसी ऑनलाइन हो चुका है बट अभी फिलहाल के केस में ये रिमोटली है, रिमोटली अगर करोगे तो ये हमारे ही साइड में रहेगा, पीएलसी वर्क नहीं करेगा, पीएलसी ऑपरेट होते हुए नहीं दिखेगा, पीएलसी पे लाइट ब्लिंक नहीं होगी। आपको इसको जाना है, ये देखो रन कंडीशन में, इसको करना रन, ठीक है, डू यू वांट टू रन, यस। अब ये लाइव आया, आपने देखे होंगे रिमोट में यहाँ पे आपको ये ग्रीन लाइट नहीं दिख रही होगी, मतलब यहाँ पे सप्लाई नहीं दिख रहा होगा, बट जैसे ही मैंने इसको रन मोड में डाला, रिमोटली रन, यू कैन सी यहाँ पे ये सप्लाई आ चुका है, मतलब देखो यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई आया है। अभी फिलहाल के स्टेट में ये मेरा जो चीज है, ये मेरी जो एनो कॉन्टेक्ट है, ये भी नॉर्मली ओपन है, सो नॉर्मली ओपन, चलो बता देते हैं नॉर्मली ओपन मतलब ये स्विच जैसे ओपन है, अच्छा ऐसा मत समझो ये वाला ऐसा, हाँ हाँ ये एनो कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसको क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है, अभी लोड के लिए मैं कॉइल ही बना रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है, ये मेरा हो गया कॉइल। कुछ भी चीज हो सकती है आगे। अब मैं इसको पुश करूंगा, पुश करूंगा मतलब स्टेट चेंज करूंगा, अभी के स्टेट मतलब जीरो स्टेट, जब मैं पुश करता हूँ ये चीज नीचे चिपकती है, मतलब ये एनसी हो जाता है, नॉर्मली क्लोज हो जाता है, मतलब ये वन हो जाता है, क्या हो जाता है ये वन हो जाता है, वन मतलब यहां से सप्लाई आगे जाएगा। चलो ये चीज हम एक्चुअली प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्टेट चेंज कर रहा हूँ, स्टेट कैसे चेंज करूंगा, क्लिक करूंगा और करूंगा टॉगल बिट, टॉगल बिट मतलब पहले जीरो पोजीशन पे है, जीरो लॉजिक आ रहा है, अभी इसको बिट को चेंज करेंगे, तो मैंने वन दे दिया, जैसे ही मैंने वन दिया तो ये चीज ऑपरेट हो गई, ये ऑपरेट हुई तो मेरा जो है आउटपुट जो है वो भी ऑपरेट कर रहा है, कैसे पता चला, यू कैन सी ये ग्रीन आ रहा है, इज दैट मीन कि ये ऑपरेट हुआ है। ये चीज समझ में आई, इतना चीज समझ में आया क्या, तो फिर हम आगे जा सकते हैं। यस इतना ही पहले समझ में आओ, समझ लो कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, दैट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट अगर रन करके देखना है तो किस तरीके से किया जाता है, ये चीज समझा है, यस नो, कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो, यस समझा है प्रियंका वगैरह। जो लोगों के पास पीसीज है वो पीसी से ही करेंगे, मोबाइल से नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लोग अभी मतलब स्टिल अब क्या कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है पीसीज, वो लोग यही सेम चीज को कैसे बनाएंगे मोबाइल के थ्रू, लास्ट टाइम भी बताया था, पर चलो एक बार एज अ रिवाइज, क्योंकि फर्स्ट वाले सेशन में हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, तो अगर किसी का नेटवर्क इशू वगैरह वगैरह कुछ हो जाता है तो मैं यहाँ पे मोबाइल वाला भी हिस्सा बता देता हूँ कि सेम प्रोसेस मोबाइल में कैसा होगा। बट ऐसा नहीं है कि मोबाइल में करना है, क्योंकि आपको एक्चुअल इंडस्ट्री में मोबाइल में नहीं करना है, बट आपका कुछ तो हो, कुछ तो प्रैक्टिकल हो, इसलिए मैं मोबाइल में दिखा रहा हूँ। बट ऐसा मत समझना कि सर मोबाइल में ही करना है क्या, नहीं नहीं मोबाइल में नहीं करना है, ठीक है, याद रखिए ये चीज को। ये देखो ये आ गया मेरा मोबाइल का स्क्रीन, यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ, होपफुली आप सभी ने ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा, पीएलसी लैडर सिमुलेटर 2। ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ इसको ऐसा, और इसको यहाँ से बड़ा, होपफुली दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने सब चीजें बना के रखी थी शायद लास्ट में, तो मैं इसको फिर से न्यू कर लेता हूँ, क्रिएट, हाँ नॉर्मली इसको करो और इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, यहाँ पे प्लेस कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट पहले से ही आ जाता है, तो ये कॉइल पहले से आ गई। इसको देना है आपको, क्या देना है, एड्रेस, एड्रेस के यहाँ पे फाइल करके क्लिक करो, ऑटोमेटिकली देखो फाइल इक्वल्स टू ओ लिख दिया, वर्ड इक्वल्स टू 0 एंड बिट इक्वल्स टू 0, ओके कर दो, ये 0 वाला हो गया, देखो खुद ही लिख के आ गया, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐड कर दो, देखो ये ऐड हो गया। सेकंड जूम करो, अगर दिख नहीं रहा तो थोड़ा जूम कर लो। सेकंड अगर मुझे एनो कॉन्टेक्ट डालना है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो पहले, और इसको यहाँ पे, अरे यहाँ पे कौन से वाले ब्लॉक में डालना है उसको सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे आपको सेक्शंस दिख रहे होंगे, मुझे जैसे यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो वहां पे प्लेस हो गया। प्लेस होने के बाद इसको भी एड्रेस देना पड़ेगा, तो फिर से फाइल में जाओ,
यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली I:0.0 खुद ही आ गया, ठीक है ना। ओके कर लो, ओके कर दिए, देखो ऑटोमेटिकली ले लिया, इसको ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब इस चीज को रन करना है तो देखो यहाँ पे प्ले बटन दिया है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आपके सारे दिख जाएगा। ये देखो ये सारा जो है, अगर आप जूम करोगे या फिर क्योंकि मोबाइल में देखोगे तो ये सारे I:0 वाले कॉन्टेक्ट है। ऐसा समझो कि ये सारे पुश बटन यहाँ पे लगा के दिए, और ये हमारी एलईडी इंडिकेशन है जो पीएलसी के ऊपर दिखती है अगर मैं कुछ ऑपरेट करता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया देखो एनर्जाइज हुआ, और ये वाला जो लोड है वो एनर्जाइज हुआ। ये लाइट मतलब ये है, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, वेट सेकेंड, अगर मैं बताऊं तो ये वाला जो है, ये वाला जो लाइट है वो ये है, और ये वाला जो स्विच है वो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये फिजिकल स्विच और फिजिकल आउटपुट है ये इसका, क्योंकि ये इसमें कैसे ही दिखाता था ना, तो इसने फिजिकल बटन्स डाल दिए हैं। यहाँ पे लिखा होता है I:0:0, और यहाँ पे लिखा होता है O:0:0। तो ये चीज आप थोड़ा सा इस चीज को करना और ट्राई करके देखना। मोबाइल वाला समझ गया किस तरीके से करना है, पीसी वाला समझ गया किस तरीके से करना है। यस, ओके, थैंक यू। तो इस चीज को करता हूं मैं बंद, और एक चीज बता देता हूँ, डेट इज कॉल्ड एज एनओ, तो सीख लिया हमने। अब एक एनसी वाला भी देख लेते हैं, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूंगा, बिकॉज अभी जो है वो क्वेश्चनिंग टाइम है। देर इज 5 मिनट्स लेफ्ट। क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, सर्किट, अब देखो, जब भी आपको नया रंग ऐड करना है या फिर नया कुछ भी फील्ड ऐड करना है, इनपुट फील्ड आउटपुट फील्ड, सबसे पहले इसको गो ऑफलाइन करना, मतलब आप पीएलसी से आपके प्रोग्राम को हटा रहे हो, है ना, अलग कर रहे हो, डीअटैच, तो गो ऑफलाइन। जैसे क्लिक करोगे वो बोलेगा सेव करना है क्या, जो भी आपने स्टेट किया। अगर आपको ये चीजें स्टेट रखना है कि ये पहले से चालू होना चाहिए और ये, तो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, तो ये वापस से नॉर्मल आ गया। अब मुझे क्या करना है, और एक चीज डालनी है। सपोज मैं इसी के आगे मैं एक एनसी कॉन्टेक्ट ऐड कर देता हूं। देखो मैंने यहाँ पे ड्रैग करा और ड्रैग करके डाल दिया। ये एनसी कॉन्टेक्ट है, ये एनओ कॉन्टेक्ट है। सेम चीज अभी आपको पता है, एड्रेस डालना है तो कहा जाएंगे, इनपुट वाले डेटा शीट पे क्लिक करेंगे। इसको मेरे को सेकंड वाला चाहिए, तो इस वाले को उठा के मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, या तो फिर मैन्युअली लिखो, आपके ऊपर है। अब मैंने ये चीज पहले ही डाली थी तो उसको समझ गया कि ये S1 प्रीवियसली भी डाला था, तो ये शायद वही है, तो उसने खुद ही नाम पकड़ लिया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये चीज को हटा देता हूँ, चलो ये हटा दिया, अच्छा ये रखता हूँ, तो जब मैं रन करूंगा तो मेरा लोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, मतलब विदाउट ऑपरेट, मैं कुछ भी अगर नहीं करूंगा, बिट टॉगल नहीं करूंगा, तो क्या होगा, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, आंसर दो। ओके, मैं अलाउ कर देता हूँ यूजर्स को अनम्यूट करने के लिए। यस, चलो बताओ, मतलब मेरे को, मुझे समझ में तो आएगी, आपको प्रोग्रामिंग समझ रही है कि नहीं समझ रहा है। मेरा लोड जो है वो ऑन रहेगा, ऑन रहेगा। यस, थैंक यू। राकेश बोलो, बताओ, सब बताओ, मेरे को देखना तो है कौन ऑन बोल रहा है कौन ऑफ रहेगा बोल रहा है। यस ऋतुजा ऑन, प्रियंका ऑन, कुणाल ऑन, यस। और भी कुछ? सर क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को, ये जो पीछे का जो प्रोग्राम है, इसको डायरेक्टली अगर मैं डाउनलोड कर देता हूँ पीएलसी में, तो ये लोड क्या रहेगा, ये वाला जो है O:0.0, ऑन या ऑफ? ऑन रहेगा। निहाल भी से ऑन रहेगा, ऑन रहेगा, ऑन रहेगा। नो, नो क्या होता है? रियान सेज नो, शायद वो ऑन लिखना चाहता था। ओके, थैंक यू। चलो, मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर ऑन ही है, तो चलो टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, जब भी कुछ चेंज करो तो सबसे पहले सर ने क्या बोला कि सेव कर लो। सर सेव कर लिया, वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लिया प्रोजेक्ट को। चाहो तो एक बार फिर से सेव कर लो, जितने बार सेव करना है कर लो, क्योंकि ये ना सेव नहीं होता कभी कभी। अब इसको गो लाइव करना है, गो लाइव कर लो, चाहो तो आप डाउनलोड कर लो। सेव करने के लिए खुद ही बोल देगा, ओके करो, ये बोलेगा अच्छा डू यू वांट टू सेव, डाउनलोड करना है क्या, यस कर दो। डू यू वांट टू गो ऑनलाइन, खुद ही कर दे रहा है, तो यस कर दो, हो गया। जैसे ही मैंने लाइव आया, अच्छा ये तो चालू नहीं हुआ, आप सबने तो बोला ऑन, और मेरे भी हिसाब से यार ऑन होना चाहिए था, बट ये हुआ क्या, ये तो ऑन ही नहीं हुआ। ऑन कैसे पता चलता है, इसके आजू बाजू में अगर ग्रीन लाइन दिखेगी तो ऑन होता है, ये तो नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ये रिमोटली प्रोग्रामिंग में है,
तो ये जो चीज है ये तभी ऑपरेट होंगी जब इसमें सप्लाई आएगा। लैडर के ऊपर सप्लाई नहीं आया, रोलर के ऊपर, तो ये थोड़ी ऑपरेट होगा। तो सप्लाई कैसे आएगा, यहाँ पे जाके इसको रन मोड में डालो। यस, रन मोड। जैसे ही रन मोड में आया तो आपका आंसर सही है, सभी लोग करेक्ट थे यहाँ पे, और बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आप लोगों ने ये चीज को पकड़ लिया है। यही चीज अभी बार बार होगी, तो याद रखना है एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट। आप समझ में आ गया, अब क्लियर है आप सभी के लिए एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट? यस प्लीज, यस नो कुछ तो बोलो। यस सर। पक्का पक्का? यस सर। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चंस है पूछ सकते हो। देर इज अ 2 मिनट लेफ्ट, सो अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए हो, मेरे को दिखता है यहाँ से कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, टेलीग्राम पे दिखता है कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। सो मैंने देखा कि बहुत, मतलब सिर्फ 2 लोगों ने डाउनलोड किए हैं। अब मुझे नहीं पता चलता कि कौन दो, बट सिर्फ 2 लोगों ने डाउनलोड किए हैं। पर यहाँ पे टोटली जो स्ट्रेंथ अभी के टाइम में दिख रही है दैट इज 22 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, ठीक है। और 22 स्टूडेंट में से सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं। मैं इतना भी कम रेशो नहीं पकड़ सकता कि तुम लोगों के घर पे पीसी नहीं है, और इतना भी हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी तो बोला नहीं मैंने। जिन भी पीसीज में 2 GB रैम है वो लोग चला सकते हैं इस चीज को। 2 GB रैम इज नॉट, है ना, क्योंकि ऐसा इतना तो होता ही है यार, किसी के पास भी होता है, मुझे पता है। अगर आपके घर में लैपटॉप है, पीसी है, तो 2 GB के ऊपर ही होगा। प्लीज करो, आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज करो इस चीज को। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव वंडरफुल डे। ये वीडियो सारी अपलोड हो जाएंगी, आप इस चीज को देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, एंड क्वेश्चन पूछो। हाँ, फोन में किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, फोन में भी कर सकते हो, बट वो एक्चुअल चीज नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फोन में किया है चलेगा यार, कोई इशू नहीं, वो उसका अल्टरनेटिव है। बट एक्चुअल इंडस्ट्री में फोन में नहीं होता। लॉजिक समझने के लिए जहां तक है वो ठीक है, पर एक्चुअल सॉफ्टवेयर में हैंड डालो अगर आपके पास सिस्टम है तो, है ना। कोविड की वजह से मैंने बोला था, अदरवाइज मैं सिस्टम पे ही कराता था। मेरे अगर कंपनी में आते थे तो मैं सिस्टम पे ही कराता था।